स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले आहे. एका बाजूला ऑल सोमेश्वर आणि अमार 11 संघाने पहिला सामना गमावलाय जयवेरी मुरुगवाडा संघासोबत. त्यामुळे अमार 11 साठी हा सामना डोर डाय राहील, कारण हा जिंकणं क्रमप्राप्त आहे. दुसऱ्या बाजूला ऑल सोमेश्वर संघाने पहिली विजयी सलामी सुपर 8 मध्ये दिले. ऑल मिरकरवाडा संघासोबत खेळत असताना ऑल सोमेश्वर संघाची दमदार खेळी पाहायला मिळाली आणि पहिला विजय सुपर 8 मधला त्यांनी सेलिब्रेट केलाय. त्यामुळे सलग दुसरा सामना या होम ग्राउंडवरती जिंकण्याचा इरादा इथे आखून मैदानावरती दाखल झालेला. सुरू होणारा सुपर 8 मधील 6वा सामना ऑल सोमेश्वर विरुद्ध अम्मार 11. तर यानंतर होणारा सामना ऑल कर्ला विरुद्ध आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे. दोन्ही संघ खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज राहतील. यानंतर होणारा सामना असेल ऑल कर्ला विरुद्ध आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे. दोन्ही संघांना आपल्याला कॉल दिला जातो. यानंतर होणारा सामना आपला असेल. आपण खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज राहायचे. बॉलिंग मार्गवरती यावी या क्रीडांगणाचा बादशाह आणि लोकल बॉय सोमेश्वर संघाकडून खेळत असताना ऑल सोमेश्वर संघाकडून खेळताना ज्याच्या माध्यमातून दमदार खेळ आपल्याला पाहायला मिळते तो सोहम भाटकर, ज्याचा तालुक्यामध्ये नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये बोलबाला राहिले आहे. अतिशय अप्रतिम खेळ त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला आहे. असा हा लोकल बॉय अष्टपैलू खेळाडू सोहम भाटकर ऑन दी बॅट. समोर आहे प्रथमेश सूद, किंग ऑफ राजापूर राजा सूद आणि नॉन स्ट्राईक इनला निखिल. यावेळी हर्षदला आणलं गेले. नॉन स्ट्राईक इनला हर्षदला इथे आपण पाहणार आहोत. बॉलिंग मार्गवरती यावेळी सज्ज होतोय राईट आर्म राऊंड द विकेट खेळण्यासाठी. पहिला बॉल सोहमचा टॅप केलाय, लाजवाब जम्प अँड सेव्ह. जम्प केलं, फ्लाय झाला आणि बॉलला इथे मात्र रोखलं. ओमकार तारलीच्या माध्यमातून इथे रोखल्या गेल्या त्या 6 धावा. ओमकार तारलीने काही टिप्स दिल्यात जरूर. यावेळी सोहम भाटकर याला NHD मध्ये एकमेकांविरुद्ध चांगली लढत त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती आणि पुन्हा एकदा SPL मध्ये ही एकमेकांच्या विरोधात खेळताना इथे आपण पाहणार आहोत. एका बाजूला राजा सूद, दुसऱ्या बाजूला सोहम भाटकर. दोन्हीही आपापल्या विभागातील किंग आहेत. राजेशाही खेळ या दोघांच्याही माध्यमातून इथे पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा रंगलेला सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. या दरम्यान फेकला गेलेला बॉल लेग ब्रेक होता. मिस टाइम शॉट पाहायला मिळतोय. चेहऱ्यावरची स्माइल सांगून जाते की बॉल किती अप्रतिम होता. अजूनही संघाचं खातं इथे ओपन झालं नाहीये. रन मशीन म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो किंग ऑफ राजापूर राजा सूद ऑन दी मार्ग सोहम भाटकर. नेक्स्ट बॉल ऑलराऊंडर प्लेअर ऑल सोमेश्वर संघाचा. यावेळी लेग ब्रेक होता, लेग ब्रेक होता. यावेळी पंचांच्या माध्यमातून वाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक सिंगल रन इथे मिळेल. संघाचं खातं इथे ओपन होईल. सोहम भाटकर नेक्स्ट बॉल घेऊन यावेळी टॅप केलाय पुन्हा एकदा. ओमकार तारली मिड ऑफच्या दिशेने बॉल इथे फील्ड करतोय. आणखीन एक डॉट बॉल. लाजवाब गोलंदाजीला केली गेलेली सुरुवात. एकच धाव संघाच्या खात्यामध्ये आणि आलेले 3 डॉट बॉल प्रेशर निर्माण करतायत राजा सूद वरती. सोहम भाटकर हावी ठरलाय. यावेळी लेग ब्रेक चेंडू होता, फसलाय, प्रॉपरली मिडल झाला नाही. कव्हरच्या दिशेने आपण बॉल फील्ड झालेला पाहतोय आणि त्याच दरम्यान 4था डॉट बॉल इथे येतोय.
पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये एक जबरदस्त सुरुवात ऑल सोमेश्वर संघाला देताना इथे आपण सोहम भाटकरला पाहिले आहे. यावेळी महत्वपूर्ण सामना आहे तो अंबार 11 संघासाठी. हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे, आवश्यक आहे आणि त्यालाच कुठेतरी एक चान्स निर्माण होऊ शकतो. दरम्यान पुढील चेंडू घेऊन सोहम भाटकर यावेळी टॅप केलाय स्क्वेअरच्या दिशेने. इथे मात्र चूक झाली होती, परंतु कव्हर फील्ड गुंड्या तिथे सज्ज होता आणि बॉल फील्ड केल्या गेल्या. दरम्यान षटक क्रमांक पहिलं इथे समाप्त. धावसंख्या आहे फक्त आणि फक्त 1 धाव. प्रथमेश सूद सारखा आक्रमक फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला असताना सोहम भाटकर का मला ऑलराऊंडर प्लेअर म्हणून पाहिलं जातं, का मला सोमेश्वरचा एक स्टार खेळाडू म्हणून पाहिलं जातं आणि का माझी चर्चा रत्नागिरी तालुक्यामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये राहिली याची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये सोहम भाटकरने आपल्या संघासाठी इथे दिले. हा लोकल बॉय आहे, होम ग्राउंड आहे, याच क्रीडांगणावरती त्याने राज केले. असा हा सोहम भाटकर पहिलं षटक त्याने हाताळलं. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी पेश केली गेली. एक्स्ट्रा स्वरूपात मात्र 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळाले. फील्डमध्ये बदल केला जातोय. बेस्ट ऑफ प्लेअर यावी ऑफसाईडच्या दिशेने घेतले जाईल. स्वतः सोहम भाटकर मिड विकेटच्या दिशेने. बॉलिंग मार्क मध्ये अर्णव. राईट आर्म राऊंड द विकेट. रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर. यावी लेग ब्रेक चेंडू आहे. चांगली गोलंदाजी, टप्पा लाजवाब आणि त्याचबरोबर ज्या पद्धतीने बॉल टर्न होतोय, मिडल स्टिकला टार्गेट करणारी ही डिलिव्हरी होती आणि लेग स्टिकच्या खूप बाहेरून बॉलला आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, जेणेकरून फलंदाज प्रॉपर टायमिंग इथे पिक करू शकत नाही. परंतु इथे चूक झाली होती. लो फुल टॉस होता. स्ट्रेट खेळण्याचा प्रयत्न केला. फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड करतोय अर्णव. शानदार गोलंदाजीला इथे सुरुवात केली. सलग 2 चेंडू डॉट आलेले पाहायला मिळतात. ऑन दी मार्क नेक्स्ट बॉल. हर्षद स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज. सलग 2 चेंडू डॉट जरूर इथे पाहायला मिळत आहेत आणि त्यानंतर खेळला गेलेला हा फटका संकेत आहे. जम्प करतोय, बॉलला फील्ड करतोय. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. लाजवाब फील्ड सपोर्ट इथे गोलंदाजाला पाहायला मिळालाय. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 1 धावसंख्येमध्ये रोखले गेले आणि तीही अतिरिक्त स्वरूपात आहे. यावेळी बॅकफूट होते. इथे मात्र गॅप शोधण्याचा केला गेला प्रयत्न. नो बॉल आणि प्लस इथे मिळत आहेत त्या 2 धावा. एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. धावसंख्या पोहोचेल यावी 4 या अंकावरती. यावेळी बॅकफूट वरती आला, जागा शोधली आणि बॉलला इथे मात्र जागा दाखवली. चांगला प्लेस केला गेलेला बॉल. 2 धावा इथे संघाच्या खात्यामध्ये. एकूण धावसंख्या पोहोचले ती यावी 4 या अंकावरती. अर्णव नेक्स्ट बॉल घेऊन हर्षदसाठी. यावी प्रॉपर टायमिंग आहे आणि शानदार खेळला गेलेला हा टॅप आहे. मिळत नाहीये संधी. मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू फरार. शानदार षटकार, चौकार. यस, यावी 4 धावा इथे मिळत आहेत. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडल्या गेल्या आहेत. अर्णववरती हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न यावेळी हर्षदचा सक्सेसफुल ठरलाय. यावेळी लेग ब्रेक चेंडू होता. कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा इरादा इथे स्पष्ट केला. प्रॉपरली मिडल झाला नाही. निर्धाव चेंडू. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अंबार 11 संघ इथे मात्र अडचणीमध्ये पाहायला मिळतो. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 8 धावा. पहिलं षटक सोहम भाटकरचं 1 धावेचं इथे पाहायला मिळालं, परंतु दुसरं षटक 7 धावांचं इथे ठरलंय ते अर्णव याचं. आणि इथे मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये येतोय या आधीच्या सामन्याचा हिरो रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर संचित घाडेकर. राईट आर्म राऊंड द विकेट. या भव्य दिव्य आयोजन नियोजन असताना अनेक चांगल्या मंच इथे जो मिळालाय संचित घाडेकर याला आणि या मंचवरती शानदार पंच त्याने जरूर इथे दिले. आपला दावा ठोकला या स्पर्धेमध्ये. भल्या भल्या फलंदाजींची त्याने बंबेरी उडवले. ऑल मिरकरवाडा संघासोबत खेळत असताना हसन मियासारख्या ऑलराऊंडर प्लेअरच्या पहिल्याच बॉलवरती त्याने विकेट प्राप्त केली आणि आपला दमखम दाखवलाय. आपली गोलंदाजी पेश केले. तोच संचित घाडेकर. राईट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला बॉल खोदून काढावा लागलाय. ऑन साइडला खेळलाय. तिथे आहे सोहम भाटकर. शानदार फिल्डिंग. डॉट बॉल येतोय. निराश पाहायला मिळेल तो प्रथमेश सूद. कोणतेही हात खोलण्याची संधी त्याला दिली गेली नाहीये. जकडून ठेवले, ब्लॉक केलं गेलंय आणि गोलंदाजी ती मात्र सरस ठरले होम ऑल सोमेश्वर संघाची. संचितचा बॉल रॅपिड होता. यावी पंच केलं. शानदार फिल्डिंग आहे. काय काउंटर केलंय आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळाला सोहमने जम्प करून बॉलला इथे रोखलंय. एक शानदार आपल्याला फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाले. ओमकारच्या माध्यमातून एक चांगला फील्ड सपोर्ट तिथेही आपण पाहतोय. बेस्ट ऑफ प्लेअर यावी सीमारेषेला खेळून आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे असत म्हणजे मिड ऑफ आणि मिड ऑन आणि दोन्हीही बेस्ट प्लेअर इथे आपण पाहतोय. संकेत आणि दुसऱ्या बाजूला ओमकार तारली.
संचित गाडेकरचा पुढचा चेंडू हर्षदसाठी. हर्षद तयार. एक चिकिरण घेतली गेले. धावसंख्या पुढे सरकले परंतु त्यानंतर इथे संधी मिळाली परंतु समोर ओमकार तारली इथे पाहायला मिळाला आणि याही वेळी त्याने फ्लाय केलं आणि बॉलला इथे रोखले. एकच धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या पोहोचते 10 या अंकावरती. काय अफलातून गोलंदाजी आणि त्याही पेक्षा सरस क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं ऑल सोमेश्वर संघाचं आणि इथे हावी ठरलाय हा संघ अंबार 11 वरती. पण ज्या पद्धतीने सुरुवात झाली, ज्या पद्धतीने प्रारंभ झाला, लाजवाब. पुन्हा एकदा यावी शानदार फटका आहे. अलॉंग द कार्पेट आहे. संकेत पाहत राहील बॉल करके आणि जाईल चकून सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. धावसंख्या 16 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती ते 3रं आणि शेवटचा चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय संचित गाडेकर. 8 धावा त्याने इथे खर्च केल्यात आणि त्यानंतर फेकला जाणार हा पुढचा चेंडू प्रथमेश सूदसाठी आणि प्रथमेश सूदच्या बॅटमधून निघालेला षटकार इथे आपण पाहिलाय. लो फुलटॉस स्ट्रेट फटका. ओमकार तारली आहे तिथे आणि त्याने इथे अप्रतिमरित्या बॉल फील्ड केलाय. डॉट बॉल येतोय. षटक क्रमांक समाप्त होते ते 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अंबार 11 संघाची धावसंख्या आहे फक्त आणि फक्त 16 धावा. 5.33 ची चाललेली धावगती इथे पाहायला मिळते. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी आहे आणि बॉलिंग मार्कवरती येतोय राजापूरचा बेस्ट बॉलर आयकॉन प्लेअर इथे दाखल झाले ओमकार तारली. राईट हँड डाऊन द विकेट. समोर हर्षद. एकमेकांविरुद्ध खेळलेत त्यामुळे एकमेकांची कमी आणि हमी जाणून खेळणारे हे खेळाडू इथे मैदानामध्ये पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा बेस्ट ऑफ प्लेअर सीमारेषेला खेटून उभे असलेले पाहायला मिळतील संकेत आणि त्याचबरोबर ओमकार यावी मिड ऑफ आणि मिड ऑनला आणि ओमकार तालीचा पहिला बॉल यावी इन स्विंग चेंडू स्टेट खेळ आहे. अगदी ओमकार तालीच्या डोक्यावरून जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे पाहायला मिळतोय हर्षदच्या बॅटमधून ब्रँडेड षटकार. SPL षटकार इथे पाहायला मिळाला. ओमकार तारलीचा हा बॉल स्ट्रेट होता. संधी मिळाली. टॅप केलं आणि संकेत आणि ओमकार फक्त बॉलकडे पाहत राहिले आणि बॉल मात्र फरार झाला 6 धावांसाठी. स्वागत केलं ओमकार तारलीचं. धावसंख्या जंप होते 22 अंकावरती जाऊन पोहोचते. शेवटचे 4 चेंडू इथे बाकी असताना खेळला गेलेला फटका मिड ऑनच्या दिशेने आहे तिथे यावी ओमकारने बॉल फील्ड केलाय. येतो इथे डॉट बॉल. दुसऱ्या चेंडूमध्ये ओमकार तारलीने कमबॅक केलेला पाहायला मिळालाय आणि त्यानंतर एक हर्षदचा क्लासी शॉट आहे. बॅकफुटवरती आला. ड्राईव्ह केला. कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर दोघांनाही चिरलं भेदलं आणि बॉल मात्र गेला सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी खणखणीत दमदार लगातार चौकार. धावसंख्या 26 रन 26 धावा. लाजवाब फलंदाजी अफलातून फलंदाजी या षटकामध्ये पाहायला मिळाले हर्षदची आणि एक क्लासी शॉट त्यांनी ते पेश केलाय कारण ओमकार तारली बॉलिंग मार्कवरती थोडासा बॅकफुट वरती आला. बॉडी जवळ बॉलला येऊ दिला आणि त्यानंतर अलॉंग द बॉल ड्राईव्ह केलेला फटका पाहायला मिळतोय. ओमकार तारली पुढचा चेंडू घेऊन आणखीन एक शानदार टॅप आहे परंतु तिथे या ओमकारने मात्र बॉल काउंटर केलाय. रोखलाय. ब्लॉक केलाय. डॉट बॉल येतोय. 1 रन इथे घेतली गेले. चिकिरन एक चांगलं कॉलिंग कॉर्डिनेशन रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये त्यामुळे संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल ती 1 रन. धावसंख्या 27 धावा ज्यामध्ये पहिलं षटक आपण केवळ 1 धावाचं पाहिलं होतं परंतु त्यानंतरच्या 3 षटकांमध्ये मात्र 26 धावा खर्च झालेल्या पाहायला मिळाल्यात. ओमकार तारली तो राजा. शेवटचा चेंडू घेऊन ओमकार तारली ऑन द मार्क. किंग ऑफ राजापूर स्ट्रायकिंग एंडला अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटला खेळलाय. चेंडू फरार होतोय. 4 धावा इथे मिळत आहेत. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त आणि 4 षटकांमध्ये धावा बनवल्या गेल्यात ते यावी 31 धावा. 32 धावांचं लक्ष. रिक्वायर रन रेट इथे असेल प्रति ओव्हर 8 धावा. राजाच्या बॅटमधून निघालेल्या 11 धावा परंतु दुसऱ्या बाजूने हर्षदने मात्र अतिशय फ्लातून आणि लाजवाब क्लासी शॉट खेळून संघाला कुठेतरी एक चांगला स्टँड इथे निर्माण करून दिलाय. 11 चेंडूमध्ये 18 धावांची दमदार खेळी त्याच्या माध्यमातून इथे पेश केली गेली. सोम बाटकरने पहिलं षटक इथे हाताळलं जे 1 धावेचं इथे ठरलं आणि दुसरं षटक अर्णवने इथे हाताळलंय ज्याच्या माध्यमातून केवळ 7 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या. संचित पुन्हा एकदा शानदार गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. 1 षटकर जरूर त्याच्या गोलंदाजीवरती लगावला गेला परंतु खर्च मात्र धावा केल्या त्या फक्त आणि फक्त 8 धावा आणि कुठेतरी थोडासा महागडे ठरला तो ओमकार तारली. ओमकार तारलीच्या शेवटच्या षटकामध्ये 15 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या.
आणि या संपूर्ण जर आपण 4 षटकांवरती एक नजर दिली तर फक्त आणि फक्त 2 धाबा एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये इथे खर्च केल्या गेल्या. एक चांगलं बॉलिंग स्कॉट ऑल सोमेश्वर संघाकडून हाताळलं गेलं आणि त्याचमुळे समोरच्या संघाला फक्त आणि फक्त 31 धावांवरती रोखलं गेलंय. 32 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय ऑल सोमेश्वर संघासमोर. आणि यानंतर कोणता संघ इथे विजयी घडणार, कोणत्या संघाचं स्वप्न इथे भंग होणार, पुन्हा एकदा आपल्यासोबत मायक्रोफोनवरती जोडला जाईल सरदार शेख. आपके दिल में अभी भी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार लुटाते रहिए और क्रिकेट को एंजॉय करते रहिए। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। जी हाँ, पहली ओवर की पहली गेंद है। जी हाँ, अरसलान वाडकर जिन्होंने सीधा खेला है और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई देखा जाए तो टोटल इतना बड़ा है नहीं, 32 रनों का है। हर ओवर में 8 रन आपको बनाने ही होंगे। अगर यहां से देखा जाए तो जीत अर्जित करनी है तो ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस बार टैप किया है अरसलान वाडकर, जॉन्टी ये इनका पेड नेम है। और हालांकि जॉन्टी रोड्स को आप फील्डिंग करते हुए काफी घातक देखते हो, लेकिन इस समय ये अरसलान यानी कि ये जॉन्टी बल्लेबाजी करते हुए घातक सिद्ध होता है। बढ़िया शॉट और ये इस समय 4 रन हासिल किए। रन संख्या बढ़ेगी 4 रन। देखा जाए तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और इस समय ऑल सोमेश्वर की ओर से खेल रहे। अगर व्यक्तिगत दोनों टीमों का जो है ये दूसरा मुकाबला है इस सुपर 8 का, और इससे पहले ऑल सोमेश्वर टीम पहली जीत दर्ज कर चुकी है। और इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, रोक राजा सूद ने प्रयास किया लेकिन ये जॉन्टी का वार था, इसका जवाब नहीं था फील्डर के पास। ओ व्हाट अ शॉट, 6 रन। कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। जी हाँ, एनएचडी न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी में थोड़े से असफल रहे इस साल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एनएचडी में जो कमी थी वो कमी यहां पर पूरी करना चाहते हैं। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो वो पूरा गुस्सा इस मैच में देखने को मिल रहा है। देखिए वही खिलाड़ी वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आने वाली प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करे, और अरसलान वाडकर अपने आप को साबित करते हुए बढ़िया स्ट्रोक। राजा सूद ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, जिसकी वजह से गेंद को सेव कर लिया गया राजा सूद ने। और कुल मिलाकर रन संख्या देखा जाए तो 10 रन बने हैं। 22 रनों की अभी भी जरूरत है। एक गहराई है ऑल सोमेश्वर के पास, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय नजर आ रही है जिस तरीके से रन बना रही है। देखना होगा इस समय विराज अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। चौका और छक्का इस ओवर में देखने को मिला। अब अरसलान वाडकर स्ट्राइकिंग इन पर। इस बार जड़ में गेंद थी, मौका नहीं था। जी हां, आप मुझे चौका और छक्का जड़ सकते हैं तो मैं भी आपको डगआउट की ओर भेज सकता हूं, यही विराज ने दिखाया। और अरसलान वाडकर बैक टू द पेविलियन, पहला झटका लगता हुआ ऑल सोमेश्वर टीम को।
थैंक यू सो मच सोहम भाटकर, इसी सोमेश्वर का एक स्टार खिलाड़ी जिसने कम समय में एक ऊंचाई को छू लिया है। और सोहम भाटकर ये गेम चेंजर खिलाड़ी है और इस समय काफी ऊंचाई थी। देख रहा होगा ये क्या फैसला आएगा। ऐसे मोमेंट यूट्यूब पर कहीं देखने को मिलते हैं। दुविधा में दर्शक यही रहते हैं कि क्या होगा। जी हाँ, जरूर शोले पिक्चर में जरूर गब्बर ने कहा था अब तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन यहां से अब पूछा जाएगा कि तेरा क्या होगा सोहम भाटकर। सवाल है, सवाल है, सवाल है और इस सवाल का क्या जवाब है शायद चंद लोग जानते हैं। पूरी तरीके से सोचा जा रहा है, तहलका मच चुका है। अलग अलग राय, अलग अलग दिमाग, एक जैसा ही है सबका, लेकिन सोच अलग अलग है। हाँ, कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना, हाँ ना, यही दुविधा है। लेकिन जो भी फैसला आएगा उसको आपको मानना पड़ेगा। हमारी पूरी टीम यानी कि मेन अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, फिफ्थ अंपायर, जितने भी अंपायर और लाइनमैन है वो बीच मैदान में बातचीत करते हुए ये फैसला काफी निर्णायक रहेगा। सभी की नजरें टिकी हुई है। जी हाँ, जरूर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या फैसला आएगा। किसी के खेमे में खुशी है तो किसी के खेमे में गम है, किसी के खेमे में ज्यादा है तो किसी के खेमे में कम है। ये ज्यादा और कम का मामला है, ये सुख और दुख का मामला है और यहां पर ये एसपीएल का मामला है। ये क्रूशियल मोमेंट है। सोचा जा रहा है, समय लिया जा रहा है, टीम मीटिंग बुलाई गई है, बातचीत हो रही है, देखना होगा क्या फैसला दिया जाएगा। धड़कनें तेज हुई है बल्लेबाज की भी और गेंदबाज की भी। हालांकि टोटल इतना बड़ा है नहीं, लेकिन ये विकेट बहुत बड़ा है सोहम भाटकर का। क्या फैसला आएगा, बातचीत की गई है। जय हनुमान क्रिकेट क्लब यानी कि ये एसपीएल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज चौथे दिन आप देख रहे हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी सरजमी पर एसपीएल का ग्रैंड फिनाले होने वाला है तो जरूर और सभी दर्शकों को लावणी भी देखने को मिलेगी। जितने भी चाहने वाले हैं एसपीएल को वो सब स्टारकास्ट सभी दर्शक यहाँ पर आएंगे। चैत्राली गुरव और निशा यादव ये जो है अपनी लावणी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं। बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं और इसी सरजमी पर लावणी देखने का सभी को मौका मिलेगा। फैसला देखना होगा। नो का इशारा आया है और इस समय सेफ रहेंगे सोहम भाटकर। यस, देखिए पहली गेंद जो है कमर के ऊपर रही, उसके बाद विकेट पर चली गई। शायद इसीलिए यहां पर पहला नो करार दिया गया है। नए रूल्स के अनुसार ये जो है यहां पर नो करार दिया गया है। 11 रन बने हैं और हम सराहना करना चाहेंगे अमर 11 टीम की जिन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय सोहम भाटकर हल्के हाथों से खेला था, डट गेंद आएगी और कहीं ना कहीं 32 रनों को डिफेंड करने का प्रयास यहां पर करते हुए दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है सोहम का। सोहम टू सोहम, इस बार अच्छा टैप है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, डट गेंद आते हुए। और पिछले दूसरे और तीसरे और आज चौथे दिन की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों ने ये 2 रन बनाने का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा मिस किया है और इस समय जड़ में गेंद थी, डिक्ले क्षेत्र में जाएगी 2 रनों के लिए। हर कोई सामने बल्लेबाजी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 23, 24, 25 इस 3 दिनों में हर कोई चौका छक्का जड़कर मैच को जीतना चाहे। सिर्फ 22 जो कि ओपनिंग सेरेमनी थी उसी दिन बल्लेबाजों ने रन को जोड़ जोड़ कर मैचेस जीते हैं और इस समय इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनी है 13 रन बने। 19 रनों की अभी भी जरूरत है। सोहम इस ओवर की अगली गेंद लेकर सोहम भाटकर स्ट्राइकिंग इन पर देखना होगा। लेग के काफी बाहर है, वाइड +2, कुल मिलाकर 3 रन। पहले से ही कम रन है, उसमें इस तरीके की गलती यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ा करते हुए गरीबी में आटा गीला। 16 रन बने हैं। जी हाँ, इस बार अच्छी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस गेंद थी, समझ नहीं पाए सोहम, टैप करना चाहते हैं, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और ये डॉट गेंद आती हुई। जी हाँ, रन संख्या रुकी हुई 16 रनों पर। इस ओवर की गेंद शेष है मात्र 1, यानी कि 9 गेंदों पर 16 रन बना चुके हैं
इस बार अच्छा स्ट्रोक था, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, डॉट गेंद आते हुए 16 रन बने हैं। आधा सफर तय कर लिया है 10 गेंदों पर और आधा सफर तय करना है आने वाले 10 गेंदों पर कि यहां से कमबैक किया जाएगा। निखिल एक गेंदबाज उनके पास मौजूद है, ये गेंदबाज को लाया जाएगा या दूसरे गेंदबाज का चयन किया जाएगा। ये तीसरा ओवर काफी निर्णायक हो सकता है। 3 या 4 रन वाले ओवर की उम्मीद करेंगे अम्मार 11 की टीम, लेकिन दूसरी ओर ऑल सोमेश्वर की टीम यहां से अच्छा प्रदर्शन करके मैच में आना चाहेगी और सेवेंद्र को लाया गया है इस समय गेंदबाजी के लिए। बहुत ही अच्छा सेव, रनों को सेव करने के लिए इन्हें जाना जाता है। यस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी, लेकिन यहां पर अम्मार 11 के ओर से आते हुए सेवेंद्र जी। यस, देखना होगा ये हुकूमत किस तरीके से करते हैं। जी हाँ, 5 साल आने वाले समय पे जरूर होगा और इस समय देखना होगा सेवेंद्र क्या रनों को सेव करेंगे। 16 रनों की जरूरत है, आने वाली गेंद रहेगी 10, जीतने के लिए 16। संकेत स्ट्राइक पर है, अपने बल्ले से क्या संकेत देते हैं देखना होगा, मजा आने वाला है दोस्तों। इस समय फुल टॉस गेंद टैप किया है, राजा आराम से गेंद को फील्ड करेंगे, डॉट गेंद आते हुए। हालांकि गेंद में इतनी जान नहीं थी, लेकिन इस गेंद को रनों में तब्दील नहीं कर पाए संकेत और डॉट गेंद आई है। जितना वो उछाल चाहते थे उतनी उछाल मिली है नहीं। जी हाँ, जरूर ये डॉट गेंद आई है। 9 गेंदे 16 रनों की जरूरत। ये मैच बहुत ज्यादा महत्व रखता है ऑल सोमेश्वर और अम्मार 11 टीम को। इस मुकाबले को ऑल सोमेश्वर टीम जीतती है तो 2 में 2 जीत हासिल होंगे और अगर यहां से जीत अर्जित करती है अम्मार 11 तो 2 में 1, यानी कि दोनों के भी 1-1 हो जाएंगे। इतना आसान नहीं रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब फाइनल एग्जाम होती है तो मुसीबत वाले सवाल आपके सामने होते हैं, जिसका सवाल का जवाब सही देने के लिए पसीने छूटते हैं, लेकिन ये भी एक सवाल है। इस सवाल को आपको जरूर अपने माइंड सेट से कहीं ना कहीं राइट आंसर के साथ जीतना होगा। इस सवाल का सही जवाब देना होगा। देखना होगा केबीसी खेलेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एसपीएल खेलेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन है जीत। इस जीत के साथ ही आप आगे बढ़ना चाहोगे। देखना होगा इस समय फिर से एक बार सेवेंद्र के अच्छा स्ट्रोक रोका गया, रन लेना चाहते विराट थे जिन्होंने कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया। 1 रन जरूर दे रहा है, दुरुस्त है, स्ट्राइक पर लाया है सोहम को। 17 बने हैं, अभी भी 15 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंदें यहां से रहेगी मेरे दोस्तों 7 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। एक लंबा स्ट्रोक की सख्त जरूरत है राजा सर, चौका या छक्का कुछ भी आए, लेकिन ऑल सोमेश्वर टीम को मैच में फिर से एक बार लाएगा। सेवेंद्र की कहानी बहुत ही दमदार आगे चलती हुई। सेवेंद्र ने काफी रन सेव किए हैं, अब तक 3 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया है। आने वाली 7 गेंदें हैं और जीतने के लिए चाहिए अब यहां से 15 रनों की जरूरत। 7 चेंडू आणि 15 धावा, काय होणार या सामन्यामध्ये भावा? 7 गेंदे 15 रन, मैच अभी भी ऑन। जी हां, सामने सोहम है, सोहम भाटकर। देखना होगा आने वाले 2 गेंदों पर कितने रन जोड़ लेते हैं। मौका जरूर है यहां से एक लंबा स्ट्रोक खेले, मौका जरूर है यहां से फिर से एक बार गेम चेंज करे। और जड़ में गेंद थी, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार आप 1 ही रन दौड़कर पूरा कर सकते हैं और जैसे कि मैं बात कर रहा था 2 या 4 रन वाला ओवरों की जरूरत है अम्मार 11 टीम को और वो ओवर सेवेंद्र ने यहां पर किया है। पहली 2 गेंदें डॉट आई, फिर लगातार एक सिंगल रन खर्च किया। अब आने वाली गेंदें 6 रहेगी और जीतने के लिए चाहिए यहां से 14 रनों की जरूरत। अभी भी मौका है संकेत के पास, चौका या छक्का जड़ते हैं तो मैच में आएगी। सेवेंद्र की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से गेंदबाजी की है अराउंड द विकेट। इस ओवर की यह आखिरी गेंद है, टैप जरूर किया है, रोका जाएगा, रोक लिया गया है, 1 रन मिला है, मैच अभी भी ऑन। व्हाट अ मैच! सेवेंद्र ने 5 गेंदें की, मात्र 3 रन खर्च किए और किफायती गेंदबाजी करते हुए अम्मार 11 टीम को मैच में जिंदा रखा है और बताते हुए अभी हम जिंदा है। हाँ, मजा आ रहा है। जितने भी पॉजिटिव समर्थक है वो कह रहे हैं हमारी टीम अभी भी जिंदा है। जी हाँ, उन्हें पता है कि मैच तगड़ा होने वाला है। जी हाँ, 5 गेंदें हैं और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। जितना शोर शराबा बीच मैदान में है उतना ही शोर शराबा नेट के बाहर दर्शकों में है, उतना ही शोर शराबा घर पर देख रहे सभी दर्शकों के दिलों में है, उतना ही शोर शराबा अपोनेंट टीम के खेमे में है, उतना ही शोर शराबा दिमाग के हर एक सेंस में है जहां से हम सोचकर अल्फाज बाहर जुबान से निकलते हैं। जी हाँ, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा ऊपर वाला ने इंसान को 2 दिमाग दिए हैं। बड़ा दिमाग जो दिन में काम करता है और छोटा दिमाग वो रात में काम करता है।
ये दोनों भी अपोनेंट काम करते हैं। छोटा दिमाग दिन में आराम करता है और बड़ा दिमाग दिन में काम करता है, और बड़ा दिमाग दिन में रात में आराम करता है, और छोटा दिमाग रात में काम करता है। टेंशन हर किसी को है, किसी को घर वाले का टेंशन, किसी को बाहर वाले का टेंशन, किसी को हफ्ते का टेंशन, किसी को पेंशन का टेंशन, किसी को मैच का टेंशन, किसी को बाहर जाने का टेंशन, किसी को पैसों का टेंशन। टेंशन ही है, नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन को भेजो पेंशन लेने। केबीसी बिग बी देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर भी ऐड, वो करोड़ों लेकर ऐड करते हैं, हम मुफ्त में करते हैं। साला हमें कोई जीपे भी नहीं करता, हमें उम्मीद भी नहीं है। जितने भी हमारे फैंस हैं उनके दिलों में जो जगह है वो हमारे लिए इतना ही काफी है। जी हाँ, और जितने भी लोग इस मैच का मजा देख रहे हैं उन सभी को मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। 70 साल की इस उम्र में ठंड में बैठकर आप चाचा यहाँ पर मैच देख रहे हो, इसी से इस एसपीएल की खूबसूरती का पता चलता है। 70 साल होने के बावजूद इस ठंड में भी आप अपने आप को यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, इसी से एसपीएल की खूबसूरती का पता चलता है। 5 गेंदे हैं जीतने के लिए, 13 रनों की जरूरत। संघ के स्ट्राइक पर है, फुल टॉस गेंद है, रन लेना चाहते हैं और इस समय विकेट मिला है, मिल गई विकेट। इसलिए कहा जाता है राजा सर, फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। अम्मार 11 टीम के गेंदबाजों ने भरोसा दिखाया, अम्मार 11 के फील्डरों ने भी भरोसा दिखाया, हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, और कर दिखाया है। अभी भी गेंदे शेष 4 और जीतने के लिए चाहिए यहां से 13 रन। सबसे अहम बात यह है, ऑल सोमेश्वर क्या हुकुम का इक्का स्ट्राइकिंग एंड पर है। जी हां, वो है सोहम भाटकर, जरूर देखना होगा। इसलिए कहा जाता है ताश के खेल के अंदर वजीर और जिंदगी के खेल के अंदर जमीर, अगर मर गया तो समझो खेल खत्म। इस समय देखना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार जड़ में गेंद थी, वोड़ा बॉल, रन लेना चाहते हैं, ओमकार थारली स्ट्राइक पर आए हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। आने वाली 3 गेंदें हैं, 12 रनों की जरूरत है, 2 लंबे स्ट्रोक यहां पर चाहिए और अंडरआर्म क्रिकेट में एसपीएल में छक्का लगाने का मौका आपको जरूर मिलेगा। जी हां, हीरो से सुपर हीरो बनने का मौका है। जी हां, ओमकार थारली से सुरमई बनने का मौका है। जी हां, माफ करना ओमकार भाई, लेकिन इस समय ओमकार के पास वो काबिलियत है, ओमकार के पास वो हुनर है, ओमकार के पास वो जज्बा है जो इस मैच को लेकर जा सकता है। जी हां, देखिए दिल जो हमेशा लेफ्ट में होता है लेकिन वो हमेशा राइट होता है। दिमाग की मत सुनो, दिल की सुनो, हमेशा सक्सेस हो गए। 3 गेंदें हैं, 12 रनों की जरूरत है। आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये सब कुछ आपको अपने खेल के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। किसकी सुनोगे उसी पर आप जीतोगे या हारोगे ये पता चलेगा, देखना होगा। इस समय जीतने के लिए 3 गेंदें हैं, 12 रनों की जरूरत है। ओमकार थारली स्ट्राइकिंग एंड पर है, सीधे बल्ले से खेला है, डॉट गेंद आई है, कैच आउट का अपील किया है। देखना होगा, स्क्वायर लेग अंपायर से बातचीत करना चाहेंगे। पहले 2 ओवर और सोमेश्वर के खेमे में रहे, उसके बाद सेवेंद्र ने जिस तरीके से 3 रन का ओवर किया है, अम्मार 11 मैच में आई है। इसलिए कहा जाता है यह क्रिकेट अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ खेल है, यह गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए जाना जाने वाला खेल है। ओहो, देख सकते हैं अफगानिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, बर्मुडा ने भी केन्या को शिकस्त दी है। ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जो यहां से आपको देखे जा सकते हैं। 434 रन भी सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने, ये सभी को पता है। इसीलिए क्रिकेट ये अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ खेल कहा जाता है। इस समय देखना होगा, आने वाली गेंदें अब यहां से रहेगी 2, जीतने के लिए 12 रन। यहां से अब एक लंबा स्ट्रोक यानी कि छक्का आना जरूरी है। ओमकार थारली ऑन स्ट्राइक है, लंबे स्ट्रोक की तलाश में रहेंगे। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, इस गेंद के ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। देखना होगा, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। केलं तर केलं नाही तर तेल लावत गेलं, नाही चालायचं, सामना संपलेला नाही। हाँ, ये 2 गेंदे करने होंगे। अब आने वाले 2 गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच तुलसीदास। हाँ, आपने देखे होंगे देवदास, रामदास, लेकिन स्कोरर है तुलसीदास। हाँ, हर कोई किसी का फैन होता है। जी हाँ ऋतिक भाई, आप आते हो मुंबई से यहाँ पर, उसी से हमारे टूर्नामेंट का दर्जा ऊपर होता है, और आप जैसे क्रिकेटर आएंगे हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है। जरूर मैच अभी भी ऑन है, ऋतिक के भी मन में काफी सवाल है, ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन क्या होगा बीच मैदान में आने वाले चंद सेकंड में पता चलेगा। 2 गेंदें हैं और जीतने के लिए यहां से चाहिए
9 रनों की जरूरत। मैच इज ऑन, ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे ओमकार तारली ऑन स्ट्राइक, 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत। व्हाट मैच, ओमकार के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी कर। ओह व्हाट अ विकेट कीपिंग, व्हाट अ विकेट कीपिंग। ओहो हो। पॉलिटिशियन में एक डायलॉग पॉपुलर होता है, जब भी उम्मीदवार जीत कर आता है तो कहते कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। यहां पर वैसा ही नजारा चल रहा है होम ग्राउंड के अंदर। ये कह रहे कौन कहता है कि रन नहीं देगा, देखना होगा, आने वाला समय बताएगा। जी हाँ, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, फील आ रहा है, ये ग्रैंड फिनाले वाला फील आ रहा है तुलसीदास, मजा आ रहा है। 2 गेंदे अभी भी शेष है और जीतने के लिए अब कितने चाहिए, 8 रनों की जरूरत है। विकेट कीपर, हाँ हमारे सौरभ मयेकर सर बता रहे हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं लाइव में कि ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। नहीं, ये तो शुरुआत है एसपीएल की, आगे आगे देखो होता है क्या। मजा आ रहा है, व्हाट अ मैच। 2 गेंदे हैं और जीतने के लिए चाहिए 8 रनों की जरूरत। अभी भी ओमकार की कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, म्हणूनच म्हटलं जातं बायको गेली माहेरी, काम करी पितांबरी, संकेत बसला बाहेरी, ओमकार थारलीवरती आली जबाबदारी। 2 चेंडू 8 धावा, 2 चेंडू 8 धावा, 2 चेंडू 8 धावा। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्या बात है। देखना होगा, फुल टॉस गेंद थी, किस्मत ने मौका दिया था लेकिन ओमकार तारली ने वो छोड़ा है। मैंने मेरे कमेंट्री के 14 साल में 1 गेंद पर 9 रन बनते हुए देखे हैं, 1 गेंद पर 13 रन बनते हुए देखे हैं, 1 गेंद पर 6 रन बनते हुए देखे हैं, तो यहां पर भी बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं उस्मान भाई। उस्मान पटेल रायगढ़ के टाइगर है और ये उस्मान मुंबई के टाइगर है। टाइगर अभी जिंदा है, जी हाँ, ये वेजिटेरियन टाइगर है, यस जी हाँ। रहने दो, लेकिन आपकी कला, आपका हुनर ही आपको चैंपियन बनाता है दोस्त। लेकिन जिस भी टीम ने जिस भी आइकॉन खिलाड़ी को लेकर आए वो सभी स्टार है, कोई भी यहां पर छोटा खिलाड़ी नहीं है। आप एसपीएल में खेल रहे हो, यही मौजूदगी आपको स्टार बना देती है। और इस समय 1 गेंद है और जीतने के लिए अभी भी 8 रन की जरूरत है। गेंदबाज को गेंद विकेटों में करनी है, इधर उधर भटके तो पड़ेंगे फटके। ओ क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, आखिरकार राहत की सांस लिए, सीधी गेंद कर रहे थे, मैच टेढ़ा हो रहा था और आखिरकार इस मैच को गए हुए को वापस लाया है अम्मार 11 ने और मैच में अभी भी जिंदा है सुपर 8 के रैंकिंग में। लेकिन अगर ये मैच आपको अच्छा लगा है, जितने भी समर्थक यहां पर है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मैच के लिए। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्या बात है, जबरदस्त। यस थँक्यू। गाडी क्रमांक MH43 AN 1164, 1164, गाडी क्रमांक 1164 फोर व्हीलर आहे। विनंती असेल आपण गाडी तिथून त्वरित हटवायची आहे। गाडी क्रमांक 1164 फोर व्हीलर, आपण चुकीच्या ठिकाणी गाडी पार्क केली, आपल्याला विनंती राहते आपण त्वरित गाडी तिथून हटवाय। MH43 AN 1164